नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर ओ में सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आते हैं उस पर। और इसके लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही चर्चित एवं प्रसिद्ध यूपी पीसीएस 1 की अमोघ की सामान्य हिंदी की पुस्तक, जो पुराने प्रश्नों और आगामी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस 1 टीम के द्वारा बनाई गई है। मैं पर्सनली इसको पढ़ता भी हूँ और आपको कहूँगा कि इसको पढ़ें। अब इसके अलावा आपको हिंदी को कहीं अन्यत्र जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप जानते भी हैं कि आर ओ में हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं, जो कि रिजल्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप इसके बारे में देखना चाहें तो जो सिलेक्टेड लोग हैं, टॉपर्स हैं, उनके रिव्यू देख सकते हैं। काफ़ी सकारात्मक रिव्यू रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक आता है आपका विलोम शब्द, दूसरा है तद्भव और तत्सम, तीसरे टॉपिक में है पर्यायवाची शब्द, चौथे नंबर पे है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जैसे कोई वाक्य दिया रहेगा तो उसका एक शब्द में पूछा जाता है। फिर वाक्य में वर्तनी शुद्धि, यानी कोई वाक्य दिया रहेगा उसमें पूछा जाएगा ये शुद्ध, इसमें अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ है, या फिर कोई वाक्य शुद्ध है तो इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है। विशेष एवं विशेषण पे बात की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे अंत में दिया गया है कि परीक्षा में भ्रमित करने वाले शब्द। होता क्या है कभी कभी कि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें भ्रमित कर देते हैं। हमें लगता है कि इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विलोम शब्द का। तो देखते हैं इसमें कहा रहा है कि विलोम शब्द क्या है। यानी कि अगर कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो उसका उलट बोलना ही विलोम कहलाता है। इसमें एक परिभाषा को भी लिखित किया गया है कि विलोम शब्द हमेशा सजाति ही होते हैं, यानी कि एक ही जाति के होते हैं। अब ये नहीं कि संज्ञा का विशेषण हम किसी और में लेके जाएं। जैसे संज्ञा का विलोम शब्द जो है वो संज्ञा होगी, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा, क्रिया का क्रिया ही होगा और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण ही होगा, कोई अन्यत्र में नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसमें भी बताया गया कि जो सर्वनाम होता है उनको छोड़ करके सभी शब्दों के जो है विलोम शब्द होते हैं। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले शब्द दिया अनाथ। अनाथ का विलोम होगा सनाथ या विपरार्थक शब्द जिसको बोलते हैं। अवनति का होगा उन्नति, अतरंग का होगा बहिरंग, अल्पज्ञ क्या होगा बहुज्ञ, अल्पायु का होगा दीर्घायु, अवनत का होगा उन्नत, अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी, अल्प का होगा बहु, अपेक्षा का होगा उपेक्षा, अनुग्रह का होगा विग्रह, अथ का होगा इति, अरुचि क्या होगा रुचि, अलभ्य क्या होगा लभ्य, यानी अलभ्य यानी जो प्राप्त न हो, लभ्य यानी जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, लभ्य जो प्राप्त करने योग्य हो या पाया जा सके। अमृत का होगा विष, अगम का सुगम, अज्ञ का होगा विज्ञ या प्रज्ञ, अग्रज यानी बड़ा, अनुज यानी छोटा, अधम उत्तम, आचार अनाचार यानी कि जो उसको सद्व्यवहार कहा जाता है या अच्छे व्यवहार कहा जाता है उसका आचार का हो जाएगा अनाचार। आत्मा का होगा परमात्मा, आदान का होगा प्रदान यानी लेना देना, अग्नि का होगा जल, अपमान का होगा सम्मान, अति का होगा अल्प, आगामी का होगा विगत, आविर्भाव का होगा तिरोभाव, आधुनिक का होगा प्राचीन, अल्पसंख्यक का होगा बहुसंख्यक, आग्रह का होगा अनाग्रह, अकीर्ण का होगा विकीर्ण, आधार का होगा आधेय या लंब, आकर्षण का होगा विकर्षण, अभ्यंतर का होगा बाह्य, आज़ादी का होगा गुलामी, आसक्त यानी इसका होगा अनासक्त। आसक्त का मतलब लगा हुआ या मतलब बहुत गहरा जुड़ाव जिसको बोलते हैं। आद्य का होगा अंत्य, अनुकूल का होगा प्रतिकूल, आर्द्र का होगा शुष्क, आशा का होगा निराशा, आय का होगा व्यय, आलोक का होगा अंधकार, आस्तिक का होगा नास्तिक, अध्यवसाय का होगा अनध्य व्यवसाय, अनुनासिक का होगा निरनुनासिक, आहूत का होगा अनाहुत यानी जिसको बुलाया ना जाए, आडंबर का हो यानी दिखावा, सादगी यानी साधारण तरीके से रहना, आकाश का पाताल, आकांक्षा का अनाकांक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा, अघोष का सघोष होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं।
आद्यतन का होगा पुरातन, यानी जो कि नवीन रूप में है, पुरातन पुराना रूप। अर्वाचीन यानी नया, प्राचीन यानी पुराना। आप्त अनाप्त, अकर्मक का सकर्मक, अनुनासिक का निरनुनासिक होगा, अदोष का सदोष, आत्मविश्वास का आत्मसंशय। अलभ्य क्या होगा लभ्य, उपयुक्त का होगा अनुपयुक्त, उग्र का होगा सौम्य, उदात्त का होगा अनुदात, एकता का होगा अनेकता, एकत्र का होगा विकीर्ण, एकेश्वरवाद का होगा बहुदेववाद, ऐश्वर्य का होगा अनैश्वर्य, उत्साह का होगा निरुत्साह, उत्तम का होगा अधम, ऊपरी का होगा अध, उत्थान का होगा पतन, उद्यमी का होगा निरुद्यमी, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, ईद का होगा मुहर्रम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर ध्यान रखिएगा। इच्छा का होगा अनिच्छा, एक तंत्र का होगा बहुतंत्र, एड़ी का होगा चोटी, उत्तरायण का होगा दक्षिणायन। आज के लिए इतना